आइए गायत्री मंत्र एक साथ सस्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय स्वजनों, धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, आज प्रज्ञा पुराण की कथा में हम जानेंगे कि परिवार क्या है, परिवार का महत्व क्या है और परिवार को कैसे चलाया जाए, परिवार का निर्माण कैसे किया जाए। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो ऋषि धौम्य कहते हैं कि वस्तुतः परिवारस्तु संयुक्तं कथितं बुधः पुण्यं संघटनं यस्य सुव्यवस्था मतस्तु सद्भावस्य बाहुल्यात् सहकारस्य सन्ततं कर्तव्यपालने बुद्धिः कर्तव्या परिवारगैः अधिकारोपलब्धश्च यावत्यः सुविधाश्च ताः भवेयुः कर्म कर्तुं च तत्र यत्नो विधीयताम् स्वापेक्षया परेषां हि सुविधासु भवेद्यदि ध्यानं तदेव कस्मिश्च समुदाये तु मित्रता आत्मीयता तथा नूनं सहकारस्य भावना विकसिता दृश्यते यश्च विना शून्यं हि जीवनम्। ऋषि धौम्य ने कहा कि परिवार वस्तुतः एक संयुक्त संगठन है। इसकी सुव्यवस्था एक दूसरे के सहकार से, सद्भाव की वृद्धि से शक्य होती है। सब परिजनों, परिवार के सभ्यों को कर्तव्य पालन सीमित नहीं रहना है, लेकिन परिवार में सद्भाव, सद्ज्ञान, सहकारिता का विकास हो, यही प्रयत्न करना है।
YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। वस्त्र पहनकर अपने कुटुंब की जवाबदारी संभालने लगे, खेती करने लगे और फुर्सत के समय में आसपास के क्षेत्र में जाकर शिक्षा का महत्व बताते और लोगों हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने खेत में ही एक विद्यालय बनाया, अपने और दूसरों के बच्चों को वो स्वयं पढ़ाते थे। बाद में गरीब बच्चों को वहाँ रखकर पढ़ाने लगे। खेती में जो धान की उपज होती थी वह बच्चों के पालने में, शिक्षा में खर्च हो जाती थी। इस तरह उन्होंने अन्य सहयोगियों से अनुरोध करके श्रोताजनों आइए गुरुकुल चलाने के लिए कथा की शुरुआत करते हैं। वो आसपास के क्षेत्र में सत्संग करने के लिए भेजते थे। एक स्वर में उन्होंने संन्यास छोड़कर भगवान सविता देवता हमारी बुद्धि को, हमारे विचारों को, किसी भी तरह आचरण को, हमारे शरीर को कोई तरह का घाटा नहीं भोगा। हमारा मनन और ऐसा प्रश्न जब श्रेष्ठ हो रही है पूछा तब शरीर के समस्त कसाय उन्होंने उत्तर दिया, मैं तो कुटुंब का विकास नष्ट हो रहे हैं के द्वारा ही समाज का निर्माण में, मंत्र एक साथ समाज के नव निर्माण में एक छोटी सी भूमिका अदा करता हूँ। भूल मैंने पहले की थी जब मैं अपनी कौटुंबिक जवाबदारी भूलकर साधु का वेश धारण किया था। तो यहाँ ऋषि समझाते हैं कि पहले व्यक्ति को अपना सुधार करना चाहिए, बाद में परिवार का निर्माण करना चाहिए। एक अच्छा परिवार, एक संस्कारी परिवार, एक समृद्ध परिवार, एक संगठित परिवार, एक सशक्त परिवार, एक सशक्त, संगठित, समृद्ध समाज, देश और राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाकर उनको जगत गुरु बनाने में अपना योगदान प्रदान करके अपनी श्रेष्ठ भूमिका को अदा कर परिवार का निर्माण करके राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र की सेवा के लिए आमूलचूल परिवर्तन अपने आप को समर्पित करना है। तो श्रोता जनों, पारिवारिक परंपरा का पालन करते हुए परिवार को श्रेष्ठ, संस्कारी, समृद्ध, सशक्त, संगठित बनाकर उनका श्रेष्ठ निर्माण करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी तो हम हर क्षेत्र में सफल होकर ही रहते हैं और परमात्मा के अनुदान, परमात्मा के वरदान हमें प्राप्त होते हैं।
तो आइए इसी भाव के साथ पहले हम अपने परिवार को संभालें, परिवार का निर्माण करें और परिवार को स्वर्ग जैसी परिस्थितियों से सराबोर करके उनको प्रेम दें, सहकार करें। इसीलिए प्रेम और सहकार से भरा हुआ परिवार इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण करता है। अस्तु, आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके दिखाएं और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, बेल आइकन दबाएं और हमारी नई वीडियो को आप पहले अपडेट करके प्राप्त करें। इसी भाव के साथ सभी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।